बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेचर टीवी 777 के तमाम दोस्तों को राजा अतीक की तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मौजूद हूँ मुजम्मिल कूलिंग सेंटर और इलेक्ट्रिकल वर्क्स पे। ये माशाल्लाह बहुत पुरानी शॉप है, 28 साल से उस्ताद सरफराज का एक्सपीरियंस है। अभी मैं शॉप के अंदर हूँ, शॉप के मनाज़र मैं दिखा रहा हूँ आपको। और इस शॉप में दोस्तों ये उस्ताद सरफराज जो है वो एसी के एक्सपर्ट हैं, एसी के, फ्रिज के, इस्त्री, ओवन, वॉशिंग मशीन और बहुत सी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस ऐसी हैं जहाँ पे तसल्ली बख्श इनका काम किया जाता है। आप दोस्तों से कहूँगा कि शॉप मौजूद है लहतरार रोड पे, मेन ठंडा पानी स्टॉप है, फेडरल टाउन के साथ शॉप जो है वो मुजम्मिल कूलिंग और इलेक्ट्रिकल वर्क्स मौजूद है। वैसे तो बेशुमार इनकी क्वालिटीज हैं, बेशुमार काम है। अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है, 3-4 रोज से गर्मी बहुत ज्यादा है। तो इस एरिया में आप दोस्तों को दिखाऊंगा कि जो फीलिंग है कूलर के सामने, जब हम रात को दिन को पुरसुकून बैठते हैं, नींद करते हैं, तो यहाँ पे उसके पैड्स खस लगा के, घास लगा के कैसे तैयार किए जाते हैं आपको दिखाएंगे। उनकी तैयारी के किस मराहिल से गुजर के वो पैड तैयार होता है, फिर कूलर में उसको पानी चढ़ता है। चलें आपको दिखाते हैं कि वो पैड किस तरह तैयार होता है, किस तरह उसकी फिलिंग होती है। रहिएगा हमारे साथ। जी दोस्तों, मुजम्मिल कूलिंग सेंटर के अंदर मौजूद हूँ। चंद मनाज़र जो हैं वो आपको शॉप के अंदर के और शॉप के बाहर के दिखलाऊँगा। उसके बाद इंशाल्लाह फिलिंग की तरफ जाएंगे। ये फ्रिज पड़े हुए हैं जो कुछ रिपेयर हो चुके हैं, कुछ रिपेयरिंग वाले हैं। वॉशिंग मशीन, पेडिस्टल फ़ैन आप देख रहे होंगे। और ये दोस्तों अब हम आ गए हैं औज़ारों की तरफ। बहुत खूबसूरत बोर्ड इन्होंने बना रखा है जिसके ऊपर तमाम औज़ार मौजूद हैं जो यूज़ होते हैं। ये दुकान के बाहर का एक व्यू है, मुजम्मिल कूलिंग सेंटर एंड इलेक्ट्रिकल वर्क्स। जी दोस्तों, फाइनली हम आ चुके हैं अब फिलिंग की तरफ। आप देख रहे होंगे कि ये कूलिंग पैड का जो फ्रेम है उसके नीचे से एक बिल्कुल बारीक जाली, जिससे हम मुर्गा जाली कहते हैं, वो रखी गई है। और उसके बाद अब ये उस्ताद सरफराज आपको नज़र आ रहे होंगे अपने एक शागिर्द नोमान के साथ। ये भी नोमान उनका सीनियर शागिर्द है। और ये जो पानी से निकाल के, बाल्टी के अंदर से पानी से निकाल के जिस मटेरियल को अब पैड के ऊपर फैलाया जा रहा है, ये दोस्तों पॉपुलर दरख्त है सफ़ेदे का। तो उसकी लकड़ी से ये एक घास की तरह लंबे रेशे बनाए जाते हैं जिससे पैड की फिलिंग की जाती है। आप देख रहे होंगे कि इसको सबसे पहले गीला किया जाता है ताकि ये टूटे भी ना और अच्छे तरीके से प्रेस हो जाए और अच्छे तरीके से इसको फैलाया भी जा सकता है जब ये गीला हो जाता है। ये देख रहे होंगे कि उस्ताद सरफराज पहले इसको पानी के अंदर गीला करते हैं और फिर इसको हल्का फुल्का निचोड़ने के बाद पैड के ऊपर ये रखते हैं और उसको फिर फैलाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि अगर आप ख़ुद इसको फिलिंग करना चाह रहे हैं या किसी कारीगर से फिल करवा रहे हैं तो इसको थिक हरगिज़ नहीं आपने फिल करवाना, क्योंकि जितना थिक होगा ये कूलर के अंदर लगने के बाद जब इस पे पानी भी चलता है तो ये इसकी थिकनेस और बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इसका जो प्रेशर होगा कूलर का, वो एयर का प्रेशर ज़्यादा बाहर नहीं आ सकेगा, जिसकी वजह से प्रॉपर हवा भी नहीं आएगी। ये दोस्तों अब पहले नीचे की तरफ से इन्होंने जाली लगाई थी, अब इस सारे मटेरियल के ऊपर से मुर्गा जाली, बारीक जाली को फेर के हाथ के साथ प्रेस किया जा रहा है ताकि इक्वल हो जाए सारा, और जाली को भी और मटेरियल को भी। अब जो एक्स्ट्रा है वो आप देखेंगे कि ये सीज़र के साथ इसको कट किया जा रहा है। कट करने के बाद एक्स्ट्रा वाली जो जाली है उसको साइड पे कर दिया जाएगा। और इस जाली को अब आपको दिखाऊंगा कि इसके साथ उसको किस तरह प्रेसिंग करते हैं जाली को। ये दोस्तों देखेंगे आपके सबसे पहले जो है ना वो कॉर्नर से, क्योंकि नीचे की तरफ भी जाली थी ऊपर की तरफ भी जाली है, कॉर्नर को मरोड़ा जा रहा है। कोनों को अच्छी तरह मरोड़ने के बाद फिर ये देखेंगे कि जो जाली थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा काटी जाती है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके पैड के अंदरूनी हिस्सों में उसको मज़ीद प्रेस कर दिया जाता है ताकि मटेरियल अच्छी तरह इसके अंदर बैठ जाए, फिक्स हो जाए। और जब कूलर चलेगा तो उसके फ़ैन के प्रेशर की वजह से ये अपनी जगह से हिल ना सकें, बाहर ना आएँ।
फ़ैन को भी डिस्टर्ब ना करें, और क्योंकि इनके ऊपर पानी चल रहा होता है तो पूरी तरह कूलिंग इनकी बाहर आ सके। ये आप देख रहे होंगे कि उस्ताद सरफराज भी ये सबसे पहले कोने को मरोड़ के फ़िक्स किया, उसके बाद साइडें जो हैं ये नुमान भी अच्छी तरीके से साइडों को अंदर की जाने प्रेस कर रहे हैं। और ये फाइनली दोस्तों अब आ गया, इसे हम कहते हैं सिलाई का मरहला। तो कंप्लीट होने के बाद ये पैकिंग डोरी के साथ और सूए के साथ इसको कम से कम लंबाई और चौड़ाई की तरफ से 3-3, 4-4 तरफ से गिरह लगा दी जाती है, ताकि मज़ीद ये फ़िक्स हो जाए, मटीरियल इसका बाहर ना निकले और पानी चलने के बाद कूलिंग अच्छे तरीके से कर सके। देखेंगे ये नुमान ने एक सिलाई मुकम्मल की है। अब दूसरी सिलाई की तरफ ये सूए से आर पार हुआ, फिर सूए को निकाल लिया और इस पैकिंग डोरी को अच्छे तरीके से 2 गिरहा लगा के फ़िक्स कर दिया, फिर सीज़र से काट दिया। और फिर अब आगे की तरफ ये कम से कम लंबाई और चौड़ाइयों में 3 से 4 सिलाइयाँ हर सूरत की जाती हैं, मटीरियल ताकि पूरी तरह फ़िक्स हो जाए। इस तरह ये सिलाइयों के बाद इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद कंप्लीट हो जाएगा। उस्ताद सरफराज अपनी निगरानी में नुमान से काम करवा रहे हैं कि अच्छे तरीके से काम को सरअंजाम दिया जा सके, ताकि कस्टमर की तरफ से भी कोई कंप्लेन ना हो। ये अब चौथी सिलाई लगाई जा रही है। ये दोस्तों आप देखेंगे कि अब कंप्लीट हो चुका है, फिलिंग के बाद सिलाइयाँ भी सारी मुकम्मल हैं और अब ये कंप्लीट हो चुका है।